गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई होप कि जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स इस चैप्टर में अभी तक पढ़ाए हैं, समझाए हैं, वो आप पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक को लेकर कोई डाउट है एंड यू वांट मी टू टॉट इट अगेन कि दोबारा से मैं उसे पढ़ाऊँ, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो टुडे वी विल स्टार्ट विथ 2.2 वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हमने साउथ अफ्रीका के एग्जाम्पल में पढ़ा था कि साउथ अफ्रीका ने आफ्टर इंडिपेंडेंस एक कॉन्स्टिट्यूशन बिल्ड किया था, बट वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? द साउथ अफ्रीकन एग्जाम्पल इज़ अ गुड वे टू अंडरस्टैंड वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट डू कॉन्स्टिट्यूशंस डू। साउथ अफ्रीका एक अच्छा एग्जाम्पल है ये समझाने के लिए कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है और संविधान क्या करता है। द ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ड इन दिस न्यू डेमोक्रेसी वर प्लानिंग टू लिव टुगेदर एज इक्वल। जैसा कि हमने साउथ अफ्रीका के एग्जाम्पल में पढ़ा कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो ऑपरेसर थे यानी ब्लैक्स थे और जो ऑपरेस थे यानी कि जिन्होंने एक्सप्लॉइट किया और जो एक्सप्लॉइट हुए, वो दोनों ही नई डेमोक्रेसी में मिलकर साथ रहने की प्लानिंग कर रहे थे। इट वाज नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर देम टू ट्रस्ट ईच अदर। और उन दोनों के लिए एक दूसरे पर विश्वास करना ईजी नहीं था। दे हैड देयर फेयर, सबके अपने में डर थे, ब्लैक्स के अपने डर थे, वाइट्स गवर्नमेंट के अपने डर थे। दे वॉन्टेड टू सेफ गार्ड देयर इंटरेस्ट, दोनों ही अपने इंटरेस्ट को बचा कर रखना चाहते थे कि इस देश में उनके इंटरेस्ट बचे रहने चाहिए। The black majority was keen to ensure that the democratic principle of majority rule was not compromised. They wanted substantial social and economic right. जो blacks थे वो चाहते थे कि कहीं पर भी उनके जो राइट्स हैं, उनके डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं, उनके साथ कहीं पर भी समझौता ना हो। वो अपने सोशल इकोनॉमिक राइट्स चाहते थे। द वाइट माइनॉरिटी वॉज कीन टू प्रोटेक्ट इट प्रिविलेजेस एंड प्रॉपर्टी। जबकि जो वाइट माइनॉरिटी थी वो अपने प्रिविलेजेस, अपनी प्रॉपर्टी को बचा के रखना चाहती थी। तो ये उनके इंटरेस्ट थे कि वो दोनों ही क्या चाहते थे आज़ादी के बाद। आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशन, संविधान बनाने के लिए जो लंबी वार्ताएं हुई, बोथ पार्टीज एग्री टू ए कॉम्प्रोमाइज़, दोनों ही पार्टी ने एक कॉम्प्रोमाइज़ करना एग्री किया। द वाइट एग्रीड, अंडरलाइन कर ले, द वाइट एग्री टू द प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल एंड दैट ऑफ वन पर्सन वन वोट। जो वाइट्स थे उन्होंने इस बात पे एग्री किया कि जो मेजॉरिटी होगी, जिसकी मेजॉरिटी होगी वो रूल करेगा, हर पर्सन को वन वोट डालने का राइट होगा। दे ऑल्सो एग्री टू एक्सेप्ट सम बेसिक राइट्स फॉर द पुअर एंड द वर्कर्स। इसके अलावा उन्होंने पुअर्स के लिए, वर्कर्स के लिए कुछ बेसिक राइट्स को भी एक्सेप्ट किया। द ब्लैक्स एग्रीड, ये तो बात हुई वाइट्स की। द ब्लैक्स एग्रीड दैट मेजॉरिटी रूल विल नॉट बी एब्सोल्यूट, कि ब्लैक्स ने इस बात को एग्री किया कि जो मेजॉरिटी का रूल होगा वो एब्सोल्यूट नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि कितनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करेगा। मेजॉरिटी वुड नॉट टेक द प्रॉपर्टी ऑफ द वाइट माइनॉरिटी, ना ही मेजॉरिटी जो है वो वाइट माइनॉरिटीज़ की जितनी प्रॉपर्टी है उनसे इनको नहीं छीनेगा। दिस कॉम्प्रोमाइज़ वॉज नॉट गोइंग टू ईजी, हालांकि कॉम्प्रोमाइज़ तो दोनों ने कर लिया था, बट ये कॉम्प्रोमाइज़ इतना ईजी नहीं था। हाउ वॉज दिस कॉम्प्रोमाइज़ गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड, ये कॉम्प्रोमाइज़ कैसे इम्प्लीमेंट होना था? इवन इफ दे मैनेज टू ट्रस्ट ईच अदर, व्हाट वॉज द गारंटी दैट दिस ट्रस्ट विल नॉट बी ब्रोकन इन फ्यूचर? हालांकि वे एक दूसरे पर ट्रस्ट करते थे, विश्वास करते थे, लेकिन इस बात की क्या गारंटी थी कि ट्रस्ट आगे भविष्य में जाकर नहीं टूटेगा? द ओनली वे टू बिल्ड एंड मेंटेन ट्रस्ट इन सच ए सिचुएशन इज टू राइट डाउन सम रूल्स ऑफ द गेम दैट एवरीवन वुड अवॉइड बाय। और सबसे आसान तरीका जो था इस ट्रस्ट को बनाए रखने का उस सिचुएशन में कि इस गेम के सारे रूल्स को एक जगह लिख देना, जिससे कि ताकि इसे सब फॉलो करे, माने। दीज रूलर्स रेट डाउन हाउ द रूलर्स आर टू बी चूजन इन फ्यूचर्स, लिख दिया गया, रूल्स लिख दिए गए कि आगे जाके रूलर्स कैसे चुने जाएंगे, शासक कैसे चुने जाएंगे। दीज रूल्स ऑल्सो डिटरमाइन व्हाट द इलेक्टेड गवर्नमेंट आर एम्पावर्ड एंड टू डू एंड व्हाट दे कैन नॉट डू। ये रूल्स भी लिखे गए कि जो सरकार चुनी जाएगी उसके पास क्या पावर्स होंगी और क्या उसे नहीं करना है।